अब हम चाहेंगे पटेल सर की कपड़ा देके और जो जूता बचा हुआ है सम्मानित करें। एलके राय सर से निवेदन करता हूं कि वो पुष्प गुच्छ देकर मेघनाथ जी का सम्मान करें। फोटो लो एक कर दे। और बस अभी कुछ ही पल में केक काट करके माननीय श्री मेघनाथ माता जी को उससे आज विदाई दिया जाएगा। तमाम पदाधिकारी लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हुड्डी लग चुका है। बोर्ड जो इस बोर्ड को आप देख रहे हैं इसमें सभी लोग पहुँचे हैं, पीओ साहब, मैनेजर साहब और सभी पदाधिकारी लोग। तो बने रहे हमेशा सकल ब्लॉग में। जब जरूरत पड़ेगा तो ले जाएंगे। अच्छा कार्यक्रम समय ले जाएंगे। और हम सबों के बीच पीओ साहब आ गए हैं। पीओ साहब और आज का मुख्य अतिथि माननीय श्री मेघनाथ प्रसाद जी भी पहुंच चुके हैं। और कुछ ही क्षण में आज ये विदाई सह समारोह सम्मान समारोह का कार्यक्रम झारखंड उत्खनन परियोजना वे ब्रिज 2 के समक्ष किया जाएगा। सारी तैयारियां अभी हो रही है। एलके राय सर से निवेदन करता हूं कि वो पुष्प गुच्छ देकर मेघनाथ जी का सम्मान करें। फोटो लो एक कर दे। मैं फूल जैसे खिले रहे हैं। मैनेजर साहब से निवेदन करता हूं कि वो पुष्प गुच्छ देकर मेघनाथ जी का सम्मान करें। माला दिए ना, माला। मैं पटेल साहब से निवेदन करता हूं कि पुष्प गुच्छ देकर मेघनाथ जी का सम्मान करें। मैं राजू जी से निवेदन करता हूं कि वो पुष्प गुच्छ देकर मेघनाथ जी का सम्मान करें। मैं पीओ साहब से निवेदन करता हूं कि हार पहनाकर श्री मेघनाथ जी का सम्मान करें। मैं मैनेजर सर से निवेदन करता हूं कि हार पहनाकर मेघनाथ जी का सम्मान करें। पटेल साहब से निवेदन करता हूं कि हार पहनाकर सम्मान करें। मैं सभी वेबरेज स्टाफ से निवेदन करता हूं कि वो बारी बारी से हार पहनाकर पुष्प गुच्छ देकर मेघनाथ जी का सम्मान करें। सम्मानित करें मेघनाथ सर को। फोटो फोटो। अब हम चाहेंगे हमारे वेबरीज इंचार्ज श्री परमेश्वर माथुर से बुके और माला देके सम्मानित करें। अब हम चाहेंगे कि इसी बीच हमारे परमेश्वर रजवार आवे और बुके और माला देके मेघनाथ सर को स्वागत करें। शॉल देकर हमारे इंचार्ज साहब उनका सम्मान करेंगे। सभी लोग ताली एक एक करके बढ़िया से बजाएं। हेलो, वहाँ से सामने छोड़ दीजिए। सामने से इधर इधर आओ। ए प्रदीप यहाँ फोटो ले। इसका नाम सिग्नल डाउन हो हेलो, परमेश्वर रजवार से ताली बजाते रहिए। माला और बुके देके सम्मानित करें। हम चाहेंगे कि सभी स्टाफ एक एक करके उनको माला और बुके देकर सम्मानित करें। फोटो खिंचा बार नहीं आप लोग ऐसा कर लिए आपने
भारती जी पीछे है, पीछे। विनोद जी का मोबाइल ठीक है, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री इसको सब होगा अभी मैं श्री परमेश्वर मातो जी से निवेदन करता हूँ कि वो मेघनाथ जी के सम्मान में 2 शब्द कहें। और बस अभी कुछ ही पल में केक काट करके माननीय श्री मेघनाथ मातो जी को उससे आज विदाई दिया जाएगा। तमाम पदाधिकारी लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हुड्डी लग चुका है। बोर्ड जो इस बोर्ड को आप देख रहे हैं इसमें सभी लोग पहुँचे हैं, पीओ साहब, मैनेजर साहब और सभी पदाधिकारी लोग। तो बने रहे हमेशा सकल ब्लॉग में। और दोस्तों बस कुछ ही पल में अभी आपका क्रियाकलाप यहाँ पर हमेशा सदियों हम सबके साथ गूंजता रहे। और इस तरह से मेघनाथ भैया अपने प्यारे प्यारे हाथों से सभी लोग को केक खिला करके, केक काट करके केक खिलाते हुए सभी लोग को आज का शुभ घड़ी जो अंतिम विदाई समारोह का कार्यक्रम में सभी लोग को मान सम्मान देते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर मैं खान प्रबंधक सर वीके सिंह सर से निवेदन करता हूं कि आज के इस सम्मान समारोह में मेघनाथ जी के लिए 2 शब्द कहें। जी श्री मेघनाथ प्रसाद जी यहाँ उपस्थित प्रोजेक्ट ऑफिसर श्री एल.के. राय साहब, उपस्थित पटेल साहब, मुंडा साहब, राजू जी एवं वे ब्रिज के सभी स्टाफगण, ये आज का जो समारोह होता है ये एक यादगार पल के रूप में होता है। 36 वर्ष की नौकरी करने के बाद ये सम्मान मिलता है। ये सम्मान समारोह मामूली नहीं है। रिटायरमेंट के बाद हमेशा लोगों का प्यार, हमेशा लोगों का स्नेह याद रहता है। मेघनाथ जी के बारे में तो सभी लोगों ने बहुत कुछ बोला है, मुझे बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं है। बस चंद दिनों का मेरा मुलाकात था साथ में और मैं यही अनुभव किया कि फेस इज इम्प्रेशन ऑफ, फेस इज इंडेक्स ऑफ बॉडी। इनका चेहरा देखते ही मुझे लगा था कि ये जरूर अपने सभी कार्यों में एक्टिव रहे होंगे, जरूर एक्टिव रहेंगे। और देखने से भी लगता है, सभी लोगों ने बताया भी। और मैं इनके आगे की उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से कामना करता हूँ, ये स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक पदाधिकारी एल.के. राय सर से निवेदन करता हूं कि वो मेघनाथ जी को सम्मानित करें। आज के इस सम्मान सह विदाई कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि
मेघनाथ जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ साथ हमारे मैनेजर साहब, हमारे पर्सनल मैनेजर साहब, डिस्पैच ऑफिसर राजू जी, प्रोड्यूसर बाबू, जितना भी यहाँ पर उनके सहकर्मी हैं, हम सहकर्मी हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आगे बढ़ा था जब झारखंड ज्वाइन किया था उस समय मेघनाथ बाबू ही यहाँ इंचार्ज थे, कांटा मैंने पूरा दोनों कांटा का, तब इस समय एक कांटा नहीं था, वो जगह था, दोनों का इंचार्ज थे और इतना बखूबी पूरा चला रहे थे, कंट्रोलिंग का बहुत अच्छा था। और कभी कुछ प्रॉब्लम होता था कांटा में तो हम लोग को जब खबर मिलता था तो जब तक हम लोग सोचते थे तब तक इस चीज़ को निपटा देते थे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और बहुत अच्छा से अपना काम किए, अपने सहकर्मियों के साथ इनका बहुत अच्छा व्यवहार था, सबसे हंसते हुए काम लेते थे। ये जो कि बहुत बड़ा मतलब तरीका है काम करवाने का, काम करने का। और सब स्टाफ यदि हमसे खुश है तो सबसे बड़ी उपलब्धि वही होती है। तो मेघनाथ बाबू तन मन से इस कंपनी में 36 ईयर्स अपना दिए और कंपनी ने भी उनको एक अच्छा स्वस्थ आदमी हेल्थ के साथ इनको रिटायर किया है, इस चीज़ को मानना पड़ेगा। और हेल्दी आदमी रिटायरमेंट के टाइम में स्वस्थ रहता है, वही आदमी जो सब तरफ से खुश होगा, अपने फैमिली उनका कंडीशन अच्छा होगा, फ्यूचर उनका ब्राइट होगा, क्योंकि घर बना लिए हैं, इनको हमको नहीं लगता है बहुत बड़ा लेबिलिटी होगा। लेबिलिटी ज़्यादा रहने से रिटायरमेंट के टाइम में बहुत दुखी होता है आदमी, जो लेबिलिटी इनके पास नहीं है। अब इनको पूरा एकदम पैसा तो इनके पास था भी और अभी है, मिलेगा भी। ये अपना जो अंदर में इच्छा है जो नहीं कर सके हैं, उस इच्छा को पूरा करें, अपने फैमिली के साथ सब जगह भ्रमण करें, घूमें फिरें, दुनिया को देखें और अपने सहकर्मियों को उसके बारे में बतावें, अपना अनुभव को शेयर करें। सबसे बड़ी बात है आफ्टर रिटायरमेंट अपने अनुभव को शेयर करने से जितना भी लोग मैंने यंगस्टर है वो उस चीज़ को धारण करेगा और वैसे ही अपना जो वेब्रिज है यहाँ पर उस चीज़ को आगे बढ़ाएगा। इनमें खूबियाँ इतना ज़्यादा है कि हम ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, एक एक कर गिनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोग का थोड़ा प्रोग्राम और आगे है जल्दी। तो इसी शब्द के साथ मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, स्वस्थ रहें और हम लोग को मैंने याद करते रहें, बीच बीच में मिलते जुलते रहें। धन्यवाद। अब हम चाहेंगे कि हमारे बीच जो मुख्य अतिथि हैं सम्मान समारोह के, वो भी अपना 2 शब्द है, उसके बाद हम लोग को कुछ गिफ्ट है, उसके बाद दे के सभा को समाप्ति किया जाएगा। आज इस हमारी कंपनी से विदाई समारोह और सम्मान समारोह के आयोजन करता हमारे डिस्पैच ऑफिसर आदरणीय हुंडा साहब, हमारे परियोजना के पदाधिकारी जो अपना कीमती समय हमारे सम्मान के लिए दिया है, परियोजना पदाधिकारी श्रीमान LK राय साहब, इस सम्मान समारोह में हमारे खान प्रबंधक जिन्होंने अपनी व्यस्तता को छोड़कर माइंस का भ्रमण कर रहे थे, किंतु जो इनको मालूम हुआ कि आज मेघनाथ जी का सम्मान समारोह है और इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। पटेल साहब का आभार प्रकट करते हैं, जिनका अभी ऑफिस में बहुत इमरजेंसी यानी आवश्यक कार्य है और वहाँ से बुलावटा आ रहा है, फिर भी इन्होंने यहाँ समय दिया, हम इनका भी आभार प्रकट करते हैं। हमारे परम सहयोगी, राजनीतिक, घरेलू, हर सुख दुख में चर्चा करने वाले आदरणीय हमारे जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव राजू जी, सह सेल संरक्षक, सेल संचालन समिति के सदस्य राजू जी, हम आपका भी हृदय से आभार प्रकट करते हैं जो आपने अपनी व्यस्तता त्याग कर आज इस दिन के लिए मुझे समय दिया। हम अपने सभी सहकर्मियों का, अपने कांटा इंचार्ज परमेश्वर जी का भी आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने आज
व्यस्तता की वजह से, काम की वजह से, काम को तवज्जो देते हुए यह सम्मान समारोह रेस्ट हाउस में होना था, पर समय का कितना वैल्यू समझते हुए कि नहीं हमारा दोनों काम हो जाएगा, यहाँ भी काम हो जाएगा, कोई टीम आने वाली है वह भी देख लेंगे, कांटा भी चालू है और इधर सम्मान समारोह चालू है, और कोई काम जब सब चलते हुए होता है ना तो उसका और भी मजा है, किसी काम को रोक करके करने में मजा नहीं। तो हम फिर से अपने सहकर्मी जो भी हैं हमारे भारती जी हैं, विनोद जी हैं, दोनों विनोद हैं, राधा कृष्ण जी हैं, संजय जी, अभी नाती पोता आप लोग कह रहे हैं, ये मेरा नाती ही है, मेरी बड़ी बेटी का अपना भतीजा है संजय, वो नाती है अनिल जी, तो इनके साथ तो खेलता ही रहता हूँ, छोटा भी एक पोती है उनके साथ भी खेलूंगा, और हमारे महेश्वर जी और सब हमारे बहुत ही शुभचिंतक कहिए या हमेशा दिल में बसा कर रखने वाले शकलदेव जी, इनको एक आध मौका मेरे साथ मिला है कहीं भ्रमण करने का, और जिन्होंने जो कहा आप समझ गए होंगे कि क्या धारणा रखते हैं मेरे बारे में। और हमारे प्रदीप जी, हमारे दीपक जी, सुखदेव बाबू, गणेश बाबू, प्रदीप बाबू, हमारे हृदय में बसने वाले हमेशा परमेश्वर रजवार जी, आप पांडे जी, मेरा भतीजा जेपी जी, मेरा भतीजा संजय जी, आप लोगों ने जिस तरह से मुझे काम करने में सहयोग दिया है कभी नहीं भूलूंगा। साहब ने कहा 18-19 का वह दौर और उसके पहले का दौर जब यहाँ 1.5 लाख टन कोयला लगा हुआ करता था, प्रतिदिन 250 गाड़ी बुक करना और 250 गाड़ी निकालना। परमेश्वर जी भी साथ थे उस समय, हमारे भारती जी थे, विनोद जी थे, कुछ नए जो भी साथी वो नहीं थे, सुखदेव जी तो थे ही थे, गणेश जी थे। वो काम हम लोगों ने किया पूरी मुस्तैदी के साथ। आर.वी. शर्मा साहब पीओ हुआ करते थे, पांडे साहब मैनेजर हुआ करते थे, और सब कुछ टाइमली। शुक्ला साहब के समय भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया, उसी समय 1.5 लाख टन उठाया था कोयला हम लोगों ने। इस बात की चर्चा 31 तारीख को जब सम्मान समारोह था चरही में, 30 तारीख को, तो जीएम साहब भी यहाँ पहले पीओ रहे थे, उन्होंने भी हमारे काम को देखा था, और वो बेबस यानी क्या बोला जाए, बिना चर्चा किए नहीं रह पाए कि मेघनाथ जी आपका रिटायरमेंट है। मैं तो देखा हूं आपको बहुत नजदीक से कि आप 5:30 बजे 6 बजे कांटा खोल के कांटा शुरू भी कर देते थे, किसी को बोलना भी नहीं पड़ता था, और तभी इतना अच्छा डिस्पैच हुआ करता था। ये मैं अपनी बड़ाई नहीं, अपने काम की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी लगे, जैसा आपने कहा कि भैया ने काम अच्छा किया, तो ये मेरे तरीका थे काम करने के। ऑफिसर्स हमें खुली छूट दे रखे थे जो हमारे परियोजना पदाधिकारी के, आप जो डिसीजन लो काम होना चाहिए, तो ये पावर में रहता था, और किसी अधिकारी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती थी, सारा मैनेज करता था, सारा रोड जाम से लेकर के कांटा करवाना, सुबह 6 बजे से लेकर 2:30 बजे तक जब बुकिंग नहीं होती थी तब तक मैं मुंह नहीं होता था, कांटा कंप्लीट कराने के बाद जाके बरस करता था मैं, और फिर 3 बजे आके यहाँ हाजिर, रोड गाड़ी शुरू, तो कभी 12 बजे रात तक, कभी 1 बजे रात तक वो चलता था उस समय। लेकिन अब वो समय नहीं है, अब समय दूसरा है। तो ये हमारे छोटे परिचय थे, और मैं कहूँगा कि मैं जितना दिन भी कांटा में रहा, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जिम्मेवारी को समझते हुए काम किया। थोड़ा बहुत मैं शुरू के दिनों में जब आया था तो राम बहादुर सिंह यहाँ के इंचार्ज हुआ करते थे, परमेश्वर जी थे, बहुत सक्रिय रहा करते थे, तो मुझे थोड़ा बहुत छूट मिल जाया करता था। जैसा राजू जी ने कहा कि समय मिलने के बाद थोड़ा राजनीति भी कर लेते थे, थोड़ा सामाजिक कार्य कर लेते थे, तो मैं उन्हीं कामों में थोड़ा सा ये हो जाता था। परमेश्वर जी हमेशा हमसे बोलते, बॉस थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो मैं समझता था इनकी बात, इनकी भावना को, किंतु हमारी ये भी मजबूरी थी थोड़ा सा उधर दूसरे क्षेत्र में भी काम करने का। बाकी मैं कोई जुआ नहीं खेलता था जाकर, बाकी मैं कोई फालतू समय बर्बाद नहीं करता था। तो ये बस छोटा सा ये है, मैं अपने जो सभी सहकर्मी हमारे रहे हैं साथियों, मेरी ज्वाइनिंग सर को मैंने बताया कि 18/10/88 को कैटेगरी 1 में 38 रुपये 27 पैसे बेसिक के साथ में मेरा हुआ था, मुझे याद है। 38 रुपये 27 पैसा बेसिक था, और पहली तनख्वाह मेरी 1800 रुपये थी। उस समय तो CMPF भी नहीं कटा था, पहली तनख्वाह कटता भी नहीं है, 6 महीने के बाद ही कटता कुछ भी, तो मात्र 1800 रुपये थे। 9 रुपये लीटर पेट्रोल था, मैं राजदूत उस समय मेंटेन करता था। 1800 रुपये की तनख्वाह।
तो किस तरह से समय बढ़ता चला गया और समय कटता चला गया। आज कंपनी बहुत कुछ दी है मुझे। आज 38 रुपये 27 पैसे से लेकर कहाँ चला गया सबको पता है। हम कितना अच्छा हैंडसम सैलरी पा रहे हैं। इसलिए मैं अपने साथियों को सलाह देना चाहूंगा कि विचलित न होना अपने काम से। कोई कुछ भी लालच दे, कोई कुछ भी करे, वह परमानेंट नहीं होगा। मैं हमेशा इस बात की चर्चा करता रहा हूँ। उदाहरण हमारे भारतीय बाबू हैं यहाँ। मैंने इनको कहा था कुछ कंप्लेन आता थी इधर उधर से, बहुत कंप्लेन करने वाले हैं, ना करो तब भी करो तब भी। तो मैंने कहा था कि भैया नौकरी सब कुछ मिल जाएगा आज के डेट में, नौकरी नहीं मिलेगी। और नौकरी इतनी लंबी है आप लोगों की कि ये 100, 50, 200, 500, 1000, 10,000 मत देखो, 5,000 मत देखो। उस दिन को देखो कि हम रिटायर करेंगे, कितना पैसा मेरे पास होगा, और नौकरी करेंगे कंपनी कितना तनख्वाह देगी मुझे, इस बात को देखो। मैं छोटा भाई होने के नाते इस रूप में भी कभी कभी लोगों को समझाया करता था कि आप नौकरी को देखो, पहले नौकरी। मैं आज भी यही कहना चाहूंगा, यह जगह काजल की कोठरी है, यहाँ से पाक साफ निकल जाना बड़ा नसीब वालों के नसीब में होती है। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझ पर आज तक किसी तरह का उंगली नहीं उठा। ना कोई कह सकता कि आपने कोई भ्रष्टाचार किया है, ना कोई आपने कुछ किया। हाँ, मैं थोड़ा सा बोलता जरूर हूँ, चूंकि सच हूँ, मेरे अंदर में सच की भावना है, इसीलिए मैं बोल जाता था और बोल देता हूँ। साथियों, बस इन्हीं बातों का ख्याल रखेंगे। और मैं कंपनी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अभी डिस्पैच ऑफिसर हमारे बहुत सुलझे हुए हैं तो युवा, लेकिन इतना दिन मैं काम किया सेल में, हमको लगता है कि मैं किसी की निंदा नहीं करता या किसी को मैं कम नहीं आंकना चाहता, लेकिन जितने सूझबूझ की तरह ये काम कर रहे हैं, ये और आगे बढ़ेंगे, ऊपर तक जाएंगे, बहुत बढ़िया अधिकारी बनेंगे, मुझे ऐसा आभास होता है। मेरी शुभकामना इनके साथ है, आप हमेशा आगे बढ़िए। परियोजना पदाधिकारी साहब, राय साहब, हम इनका बहुत स्वागत सम्मान करते हैं। इनका मृदु भाषा जहां भी मिलेंगे, मेघनाथ बाबू कैसे हैं, अभी जय बार मिले मेघनाथ बाबू आप छोड़ के जा रहे हैं, ये सब आदमी कौन भी बोलता है? वही बोलता है जिसके दिल में थोड़ी सी भी जगह होती है उस व्यक्ति के प्रति। और ना हाय बाय टाटा प्रणाम सर नमस्कार राम सलाम तो होता ही है, लेकिन जब भी मुलाकात होता कुछ ना कुछ मेरा इंटरनल, मेरे पर्सनल जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और सर से निवेदन करूंगा कि झारखंड कोलियरी में बगल का मेरा गांव है, मेरी जमीन यहाँ गई हुई है और भी जमीन है यहाँ पे, अभी प्रोजेक्ट में जाने वाली है, लाइन में है। तो हम कहीं नहीं जाने वाले सर, आपकी सेवा में, आपके मदद में हमेशा रहेंगे। और अभी यहाँ थोड़ी जमीन की समस्या है, आपको से मैं बहुत ज्यादा अपेक्षा रखता हूँ, क्योंकि आपने पिछले दिनों यहाँ देखा है, यहाँ की परिस्थितियों को समझा है, आप इसको सुलझाने में अच्छा मतलब बेहतर साबित होंगे, ऐसा मुझे उस दिन एहसास हुआ। उस दिन अच्छा लगा जब सुनने में आया कि राय साहब फिर से झारखंड में आ रहे हैं। मुझे लगा अब इसका भविष्य उज्जवल होगा, अब झारखंड कोलियरी का भविष्य उज्जवल होगा। नहीं तो आपके आने से पहले लग रहा कि झारखंड कोलियरी अब बचेगी नहीं, ये चर्चा का विषय बन गया था। कई बार अखबारों में भी छपा झारखंड अब खतरे में, झारखंड अब जो लाल दिशा में चल रहा है। लेकिन आपके आने के बाद एक आशा भरी निगाह से लोग भी देख रहे हैं, यहाँ की जनता भी देख रही है, हम भी देख रहे हैं। हमेशा आपके साथ सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे। और अपना तो यह मेरा यह पड़ाव खत्म हुआ, आप लोगों ने केक कटवाया मुझे, ये मेरे समझिए एक तरह मेरा नया जन्म हुआ। अब मैं दूसरे क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जाऊंगा, नए तरीके से काम करूंगा। बचपन बिताया, जवानी बिताई, नौकरी बिताया, पूरा भारत घूम लिया हूं मैं, कुछ कुछ बाकी है। सर ने कहा, परमेश्वर जी ने कहा कि बड़ा घुमक्कड़ आदमी है, तो ये मेरा शौक है। मैं कलाकार भी हूँ, मैं मेरे पकड़ है, तो ठीक है। ये हमारा जवाबदेही था। पिताजी के जाने के बाद में बहुत जिम्मेवारी आई। दो बहन की शादी किया मैंने, भाई की शादी किया, घर बनाया, पढ़ाया लिखाया, फिर अपनी 3 बेटियों की शादी की, बेटा का शादी किया, बेटा को पढ़ाया, MBA कराया, सभी बच्चों को पढ़ाया, घर बनाया। लाइबिलिटी 0 है, जैसा मुंडा साहब, जैसा कि राय साहब ने भी कहा। बस आप लोगों का प्यार चाहिए मुझे, मैं हमेशा मुस्कुराता रहूंगा और फेसबुक में नजर आता रहूंगा। इन्हीं बातों के साथ आप सबका फिर से आभार, फिर से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने इस आयोजन के लिए। धन्यवाद सबको जोहार। अब हम चाहेंगे कि मैनेजर साहब शॉल देके सर अभी सम्मानित करें। हमारे बीच डिस्पैच ऑफिसर टोली बेग
अब हम चाहेंगे पटेल सर से कि कपड़ा देके और जो जूता बचा हुआ है सम्मानित करें। ना ना वो लोग स्वागत कर, उन लोग को जितना स्वागत कीजिए वो लोग उतना गर्म होता है। तो चलते चलते लास्ट में हम लोगों के लिए कुछ बोल के बस हमारी शुभकामना आप लोगों के साथ है। और आप, मैं तो ये ना कहूँगा कि आप 100% आप लोग उनसे कुछ प्रेरणा लीजिए, किंतु चलते फिरते बैठते उठते जो भी बातें मैं कहा करता था, अगर आप कभी कभी उनको स्मरण ही कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह पाक साफ तरीके से मैं अपने सेवा काल को समाप्त किया, सबके बीच में मधुर संबंध बनाते हुए आप लोग भी ज़रूर इस मुकाम तक पहुँचेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और आप तो कलाकार आदमी हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, सबको हंसाते रहते हैं। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है आप मुझसे भी ज़्यादा स्वस्थ होकर रिटायर करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों जी थैंक यू दादा। और दोस्तों इस तरह से आपने देखे हमारे आज बड़े भैया का आज विदाई समारोह हम सबों के बीच में हुआ, और इस कार्यक्रम को आज सब मेरे ब्लॉग में देखेंगे और देखेंगे तो आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बने रहे हमेशा सकल ब्लॉग में। जय मेघनाथ भैया।